नमस्कार दोस्तों। याद रखना, अगर आप समाज में समर्थवान होने के बाद भी किसी कमजोर पे अत्याचार हो रहा है और आप चुपचाप मौन होकर उसे देख रहे हैं, तो याद रखना जितना जिम्मेदार जुर्म करने वाले हैं उतना ही भागीदारी आपका भी है उसमें। इतिहास इसका गवाह है। भरी सभा में महारानी द्रौपदी का अपमान होता रहा। समर्थवान होने के बाद भी गंगा पुत्र भीष्म चुपचाप मौन रहे। एक और जटायु जो असमर्थवान थे, उसका शरीर बुढ़ापा था। बुढ़ापा होने के बावजूद भी जटायु ने मां जानकी को रक्षा किया। जटायु जानता था, अगर मैंने रावण से युद्ध किया तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली है। जटायु ये भी जानता था कि रावण त्रिलोक विजेता है, लेकिन जटायु ये भी जानता था कि रावण तो त्रिलोक विजेता हो सकता है, लेकिन त्रिलोक रचयिता तो सिर्फ राम है। जटायु ये भी जानता था कि बल और निर्बल की बात नहीं है, बात एक नारी की रक्षा की है। जिसने भरी सभा में मौन रहे, उसे बाणों की सैया मिली रणभूमि में, और एक नारी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उसे भगवान की गोद मिली। हमारे समाज में भी ऐसे कई उदाहरण है। हमारे सामने कई घटनाएं हो जाते हैं और हम लोग बिल्कुल चुपचाप मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा फैमिली नहीं है, वो हमारा परिवार नहीं है। मैं क्यों बोलूं इसमें? ये घटनाएं घूमकर हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इसी समाज के बीच में हम और आप रह रहे हैं। क्योंकि दुनिया गोल है, घूमकर अपने स्थान पर जरूर आता है। रामायण में कई प्रेरक कहानी है, लेकिन आज मैं एक गिलहरी की कहानी सुनाऊंगा कि एक गिलहरी की क्या भूमिका रही। एक छोटी सी गिलहरी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कुछ जरूर सीखने को मिलेगा अपने जीवन के लिए। बड़ा वो नहीं है जो छोटे को दबा के रखता है, बड़ा तो वो होते हैं जो छोटे को ऊपर रखते हैं। जैसे आग हमेशा धुआं को अपने ऊपर में रखता है, पहाड़ हमेशा अपने तिनके को ऊपर रखता है। जिस दिन छोटे बन के रहोगे तो माँ भी अपने गोद में रखती है। जिस दिन बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो माँ भी गोद से निकालकर बाहर फेंकती है। आज इस गिलहरी की एक छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। भगवान राम और उनकी वानर सेना रावण के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। राम ने अपनी सेना से समुद्र पर पुल बनाने को कहा, ताकि वे लंका तक पहुंच सके और अपनी पत्नी सीता को पाने के लिए, जिन्हें रावण ने अपहरण कर लिया था, जिसे लंका में बंदी बना के रखा गया था अशोक वाटिका में। पत्थर का पुल बनाने का काम तुरंत शुरू हो गया। बंदरों ने पहाड़ों से चट्टानों और भारी पत्थर निकाले और उन्हें समुद्र तक ले गए। पत्थरों को मनचाही आकृति में काटा गया और पुल का निर्माण शुरू हुआ। हजारों बंदरों ने दिन रात काम किया, क्योंकि समुद्र पर पुल बनाना कोई आसान काम नहीं था। एक दिन राम ने एक छोटी भूरी गिलहरी देखी। वह अपने मुंह में छोटे छोटे कंकर लेकर समुद्र तट पर ऊपर नीचे जा रही थी। छोटी गिलहरी एक बार में केवल छोटे छोटे कंकर ही उठा सकती थी, क्योंकि वह बहुत छोटा था। समुद्र तट से कंकर उठाता और समुद्र में डालता, समुद्र तट से कंकर को उठाता और समुद्र में डालता। एक बड़ा बंदर अपनी पीठ पर एक भारी पत्थर ले जा रहा था और गिलहरी बंदर के रास्ते में आ गई। बंदर गिलहरी पर अपना पैर रखने ही वाला था और पीछे हट गया और गिलहरी पर चिल्लाया, तुम इतने छोटे जीव हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी गिलहरी ने विशालकाय बंदर को देखा और कहा, मुझे खेद है कि तुम मेरे कारण गिरने वाले थे, मुझे माफ करना। भाई, मैं अपने भगवान राम को पुल बनाने में मदद कर रही हूँ और मैं उनके लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ। यह सुनकर सभी बंदर जोर जोर से हंसने लगे। सभी बंदर गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे और चिढ़ाने लगे उसे।
तब गिलहरी समझाती है, मैं पहाड़ या पत्थर नहीं उठा सकती, मैं भगवान ने मुझे बहुत कम शक्ति दी है, मैं केवल कंकर उठा सकती हूँ। मैं अपने राम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। तब बंदर कहते हैं, मूर्ख मत बनो, क्या तुम्हें लगता है कि हम कंकर से पुल बना सकते हैं? गिलहरी को बंदर की बातों से कोई मतलब नहीं था। वह कंकर उठाने का अपना काम पूरा करने लगी। बंदरों को गुस्सा आ गया और उसमें से एक बंदर ने गिलहरी को पूंछ से पकड़कर फेंक दिया। गिलहरी राम के नाम पुकारती हुई उनके हाथों में जा गिरी। फिर राम गिलहरी को अपने पास पकड़ लेती है। वह बंदर से कहता है, हमें कभी भी कमजोर और छोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो मायने रखता है वह है प्यार, जिसके साथ हम कोई भी काम पूरा करते हैं, और यह हमारी ताकत या हमारे द्वारा किए जाने वाले काम पर निर्भर नहीं करता है। राम आगे कहते हैं, आप बड़े बड़े पत्थर से पुल बना सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि विशाल पत्थर केवल इसलिए एक साथ बंधे हुए हैं क्योंकि उनके बीच छोटी छोटी जगह हैं, जो गिलहरी द्वारा लाए गए रेत के छोटे छोटे कणों से भर गई है, और इसी वजह से संरचना पर लगे बड़े बड़े पत्थर मजबूत हो गए हैं। और फिर भी आप इस छोटे से जीव को डांट रहे हैं। यह सुनकर सभी बानर लज्जित हो गए और अपना सिर झुका लिया। राम ने फिर गिलहरी की ओर मुड़कर उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, और यह कहते हुए उन्होंने अपनी उंगलियों से गिलहरी के पीठ के धीरे से सहलाया, और इसी प्रकार 3 रेखाएं गिलहरी के पीठ पे बन गई। जो आज भी हमें गिलहरी जहां भी दिखाई देते हैं तो उसके पीठ पे 3 उंगली की निशान है। वो जो आपको 3 रेखाएं दिखते हैं, इस निशान देखते हैं, वो भगवान राम के 3 उंगली के निशान है, जिसने गिलहरी को सहलाया था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हर एक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो। अपने आप पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में कभी हार मत मानो। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, अपना काम पूरी लगन से करते रहो। अपने आप पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास रखो। जिस काम और जिस लक्ष्य से आप उस काम को कर रहे हैं, वो काम जरूर पूरा होता है। ये छोटी सी कहानी था। अगर इसमें से कुछ शब्द आपको अच्छे लगे होंगे तो आप जरूर एक्सेप्ट करिएगा, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करिएगा। कि इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग काफी तनाव में रहते हैं। कई बार ऐसे मुश्किलें आ जाते हैं जीवन में कि कुछ हम गलत कदम उठा लेते हैं, और हर दिन की दिनचर्या में कुछ न कुछ घटित होता है। इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिले होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों से बड़ों का सम्मान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।